हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट चैप्टर्स देख रहे हैं जिसमें हम लोग सम इशू एंड प्रॉब्लम्स पढ़ना है। इसको पहले हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद इसी से रिलेटेड हम लोग फिर आगे का वर्क करेंगे जिसमें आप लोग का एक रिपोर्ट तैयार करना है। तो हम चाहते हैं कि इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, जिसमें आप लोग देखिए यहाँ पे जो है आप लोग का एक रिपोर्ट तैयार करना होता है प्रदूषण से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आप लोग पॉल्यूशन से ही रिलेटेड बना लीजिएगा, दोनों काम अच्छा हो जाएगा आप लोग का। जिनके पास बुक्स हैं उसको बुक्स से देखिए, नहीं तो ये वीडियोस में अच्छी तरह से दिया हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा तो आप लोग का हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखिए, जो है पर्यावरण प्रदूषण, ये जो जनरली वातावरण में हवा, पानी, मिट्टी में ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसके भौतिक, रासायनिक, जैविक गुणों में इतना परिवर्तन हो जाए और अन्य जीव जंतु, वनस्पति और दूसरे पदार्थों के लिए हानिकारक हो, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ये प्राकृतिक एवं मानव जनित होता है। व्यापक अर्थ में अस्वीकार्य आदर्श व्यवस्था, अरुचिकर और हानिकारक परिवर्तन प्रदूषण कहलाता है। अब देखिए स्रोत स्टूडेंट्स, इसका जो सोर्स है, जिस कारण से क्रियाकलाप से प्रदूषण होता है, प्रदूषण का स्रोत कहा जाता है। जिस कारण से क्रियाकलाप का प्रदूषण होता है उसको क्या कहते हैं? क्रियाकलाप प्रदूषण कहा जाता है। इस मतलब ये दूर करने के लिए जानकारी आवश्यक। ये दो प्रकार का हो सकता है, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव जनित। तो स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं प्राकृतिक और मानव जनित, दैट मीन्स प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, जो प्रकृति के द्वारा हो रहा है, और ह्यूमन दैट मीन्स मानव के द्वारा। देखिए यहाँ पे प्राकृतिक में जैसे दिखाया हुआ है कि ज्वालामुखी, विस्फोट से निकला लावा, पत्थर, धुआं, भूमि अपरदन, आंधी तूफान से धूल उड़ना, ये सभी क्या है? सब नेचुरल है। और मानव जनित क्या है? कारखानों का धुआं, जलने से धुआं इत्यादि। तो आप लोग जानते हैं जो है प्राकृतिक और मानव जनित। स्टूडेंट्स आप लोग इसमें कंफ्यूजन मत होइए कि ये देखिए क्लियरेंस दिखा हुआ है। अब सोर्स हो गया प्राकृतिक और मानव जनित, दो के द्वारा होता है। प्रदूषण, पॉल्यूटेंट, वातावरण में उपस्थित रहने वाले पदार्थ या किसी नए पदार्थ की सांद्रता इतनी अधिक हो जाए कि उससे मानव, जंतु, वनस्पति या अन्य पदार्थों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, प्रदूषक कहलाते हैं। वातावरण में उपस्थित रहने वाले किसी नए पदार्थ की सांद्रता इतनी अधिक हो जाए कि उससे मानव, जंतु और वनस्पति या अन्य पदार्थों के प्रतिकूल प्रभाव पड़े, प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषकों के भेद, ये देखिए, ये जो है जो भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रिया द्वारा स्वतः नष्ट हो जाते हैं। कुछ पदार्थों का यह क्रिया या तो बहुत धीमी गति से होता है अथवा होती ही नहीं है, यह चिरकाल तक प्रभावी होता है। तो स्टूडेंट्स अभी देखिए, अभी प्रदूषण जो है किसे कहते हैं, परिभाषा देखिए, ये इसके सोर्स क्या है, पॉल्यूटेंट किसे कहते हैं, और प्रदूषक के भेद। तो अब हम लोग देख लिए। अब देखिए हम लोग को देखना है धातुओं के टुकड़े, फिनॉल की यौगिक, डीडीटी, प्लास्टिक, रासायनिक, रेडिधर्मी, धूल, इनकी अल्प मात्रा भी हानिकारक है। यह केवल जमा ही नहीं रहते बल्कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा बढ़ते रहते हैं, अर्थात प्रदूषण भी वृद्धि करते रहते हैं। वस्तुतः यह प्रदूषक हमारे द्वारा निष्कृत, हमारे द्वारा प्रयुक्त होने वाले तिरस्कृत और बेकार फेंके गए पदार्थ हैं, जो वातावरण को प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से प्रदूषित करते हैं। प्रायः विषैले पदार्थों को ही प्रदूषक कहा जाता है। इनसे अलग कुछ
ऐसे पदार्थ भी हैं जो विषैले ना होकर भी अपनी अधिक मात्रा से हमारे लिए परेशानियां पैदा करते हैं। ध्वनि विषैली नहीं होती है, मधुर संगीत आनंददायक होता है, परंतु एक सीमा से अधिक जाने पर यह हानिकारक हो जाता है, जो अन्य कर्कश ध्वनियों का कहना है। पौधे की वृद्धि के लिए अमोनियम नाइट्रेट जैसे उर्वरक आवश्यक है, परंतु इसमें अधिक मात्रा मिट्टी जल को प्रदूषित कर देती है। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ प्रमुख प्रदूषक के उदाहरण, जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यौगिक, सीसा, जस्ता, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम इत्यादि के यौगिक, परागन या धूलकण, कीटनाशु, अपमार्जक, जल या गंदे पदार्थों का रिसाव, रेडियम, परागन या धूलकण, कीटाणुनाशक या अपमार्जक, जल या गंदे पदार्थों का रिसाव, रेडियो सक्रिय पदार्थ और उच्च ध्वनि। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हम लोग देखें ये इसके उदाहरण है कि कौन कौन से प्रदूषक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जमाव, एक्यूमुलेशन जो है वो क्या, पदार्थों के जमाव भी प्रदूषण के मुख्य कारण में से एक हैं। कुछ पदार्थ प्राकृतिक रूप से वातावरण के अंग है, परंतु मानवीय क्रियाओं के फलस्वरूप इनकी मात्रा इतनी बढ़ गई है कि वे वायुमंडल के संतुलन को हानि पहुंचाते हैं, वह तो प्रदूषण के कारण बन जाते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो प्राकृतिक रूप से वातावरण का अंग नहीं है, परंतु उनका जमाव हानिकारक होता है। जैसे कुछ वर्षों पूर्व दिल्ली का ही एक फैक्ट्री के गोदाम में रखे बर्तन में से पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल का रिसाव होने से पड़ोस के लोगों को चमड़े या श्वसन की बीमारी हो गई। इससे मृत्यु भी हो सकती है। भोपाल गैस त्रासदी इसका ज्वलंत उदाहरण है। ज्ञातव्य है कि यह हानिकारक पदार्थ वातावरण के अंग नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये जमाव के द्वारा भी होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो है संग्राही, रिसीवर, मानव, जंतु, वनस्पति मध्यम ग्राही की कोटि में आते हैं। प्रदूषक के साथ लंबे समय तक के संपर्क में रहते हैं, उससे क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, उससे अम्लीय वर्षा प्रदूषक हैं। संगमरमर इसका ग्राही है, इनके बीच आपस में धीरे धीरे प्रतिक्रिया होती रहती है, उससे संगमरमर खराब होने लगते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य घुलनशील गैसों के लिए झील या समुद्र का जल ग्राही है। उपभोक्ता, भुक्तभोगी, संवेदी जो है भुक्तभोगी उपभोक्ता या प्रभावी हो जाता है जिस पर प्रदूषण का हानिकारक प्रभाव पड़े। जैसे कोहरे में आदमी की आंख देख नहीं पाती या उसे सांस लेने में कठिनाई होती है, अतः आदमी इसका भुक्तभोगी है। प्रदूषण का निर्धारण, स्पेशलाइजेशन, किसी पदार्थ के विभिन्न रूपों में यौगिक में हानिकारक और कौन नहीं है ये जानना बहुत आवश्यक है। प्रदूषण दूर करने में इसकी सहायता मिलती है। जैसे पारा या पारे के यौगिकों के पारद मेथन CH3CHG घातक है, शेष कम हानिकारक हैं। थ्रेशोल्ड लिमिट, अब ये जो है रीजन देखिए, सामान्य कारक में समय किसी पदार्थ की एक सीमा से कम मात्रा पर रहने पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। आजीवन इसकी उपस्थिति में रहना संभव होता है। जीव जंतु पर प्रयोग करके, सर्वे करके, वातावरण का अध्ययन करके तथा ज्ञान और अनुमान के आधार पर सीमा निर्धारित की जाती है। जैसे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 सीमा क्रमशः 50 ppm और 5000 ppm तक की गई है। वस्तुतः स्रोत से उत्पन्न होने के बाद किसी ग्राही हवा, पानी या मिट्टी के मिलने के बाद उत्सर्जी पदार्थ से कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इसका कुछ भाग परितंत्र का ही अंग बन जाता है और इसके अतिरिक्त भाग ही विशेषतः हानिकारक होता है, अर्थात वास्तविक प्रदूषण उत्पन्न करता है। आजकल पर्यावरण का ज्वलंत अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का एक विषय है। नेक्स्ट हम लोग स्टूडेंट्स देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जल प्रदूषण। ओके, थैंक यू।